नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आश्रम में नाबालिग से यौन शोषण पर फूटा जन आक्रोश। कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने घेरा भोपालपुरा थाना। आरोपियों की गिरफ्तारी और बड़े चेहरों की जांच की उठी मांग। गुर्जर हटाओ से सारंग देवोत के समर्थन तक बदला आंदोलन। 10 दिन में विद्यापीठ में की बदली तस्वीर। खड़े किए गए सवाल। नई कार्यकारिणी वाइस चांसलर की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में। वृद्ध दंपति हत्याकांड में 60 घंटे का अल्टीमेटम। परिजन और समाज ने मांगा 10 लाख मुआवजा और नौकरी। गिरफ्तारी नहीं होने पर दी सायरा थाने के घेराव की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के आश्रम में नाबालिग बालिका से यौन शोषण के मामले में अब जन आक्रोश भड़क गया है। घटना के विरोध में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भोपालपुरा थाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए आश्रम में पहले भी ऐसी घटनाएं होने का संगीन आरोप लगाया। साथ ही मामले में कई बड़े नेताओं की भूमिका की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र स्थित आश्रम में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस और कई स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता एकजुट होकर भोपालपुरा थाने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी नारू और विनोद सोनी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संस्था में यह पहली घटना नहीं है। आश्रम में पहले भी इस तरह के अनैतिक और गंभीर मामले होते रहे हैं जिन्हें दबा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कई बड़े नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध है और उनकी शाह पर ही आश्रम में ऐसा काम चल रहा था। उन्होंने मांग की कि मामले की तह तक जाकर उन सभी बड़े चेहरों की जांच की जाए जो इस संस्था को संरक्षण दे रहे थे। आपको बता दें, मांग के निधन पर शराबी पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद पीड़िता आश्रम में रह रही थी, जहां संचालिका के भाई ने बच्ची के साथ यौन शोषण किया। पूर्व शिक्षक की सूचना पर चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू कर बच्ची को बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष यशोदा पणिहार के निर्देश पर राजकीय बालिका गृह में शेल्टर दिलवाया। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बालिका गृह पहुंचकर पीड़ित बच्ची के बयान दर्ज किए थे। मामले की जांच महिला अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलजीत सिंह द्वारा की जा रही है। वहीं अब सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के मैदान में उतरने से पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। बसंती वेचना सस्ता के नाम से वहाँ पे बिजनेस कर रही थी औरतों की। सर, औरतें बेचती थी और मासूम बच्ची के साथ उसके भाई ने रेप किया। अन्य और भी मर्द आते थे वहाँ पे। इस पूजा सियान को मैं छुड़ा के लाई थी वहाँ उत्तराखंड की। तब सर मैंने वहाँ पे 6 मर्द मेरे आंखों से देखे थे और ये 4 महिलाएं उससे पहले 6 महीने पहले निकल चुकी थी। आज वो मुख्यमंत्री आवास में रह रही हैं। वहाँ पे गुंडे भेजे इस बच्ची को मरवाने के लिए, प्रियंका को। किसको रिपोर्टें दी थी? मैंने एसपी को दी सर, कलेक्टर को दी, थाना अधिकारी को दी और आईजी साहब को दी। आज 8 महीना हो गया मेरी रफ्तार से दौड़ रही हूँ मैं। एक सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले हमको ही डराते। बसंती थाने में आती, हम मेरे को धमकी देती हैं। ये छोटी बच्ची का रेप हुआ सर। मैं 1 महीने से हम दोनों दौड़ रहे हैं, इस बच्ची को बचा लो, बच्ची को बचा लो। उसी के बारे में हमने एप्लीकेशन दी सर यहाँ थाने में। 13 जुलाई को 13 अगस्त 1 महीना हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। और 4 घंटे में एसपी ऑफिस में बैठी रही 2 दिन। मेरे को एसपी मैडम से नहीं मिलने दिया। ओझा साहब के पास पेश किया मुझे। ओझा साहब बोले थाने में भेज रहा हूँ फाइल। थाने में आए हुए फाइल को 1 महीना हो गया सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई और बच्ची के साथ अनहोनी हो गई सर। कि मैं जांच चल रही है, अभी जैसे बोल रहे हैं ना सर वैसे बोल रहे हैं, जांच चल रही है। उसके बाद ये मैं 13 जुलाई से सर दौड़ रही हूँ। बच्ची के साथ गलत हरकत हो रही, वो रो रही है, वो चीख रही है। रात को 10 से 4 बजे इसका चलता है अड्डा सर। दिन भर ताले रहते। मेरे पास वीडियो है ताले के, मुझे धमकी देते हुए भी वीडियो मेरे पास। और उसका भाई मेरे को बाहर से बोलता है टांगे तोड़ के फेंक दूंगा।
जैसे आप सबको पता है कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक उदयपुर में एक छोटी बच्ची 12 साल की, उसके साथ रेप हुआ है। ये बड़ा निंदनीय है कि भाई आज अपने ऐसे शांत शहर और एक ऐतिहासिक शहर में ऐसी हरकत होती है तो आज शहर की छवि विश्व पटल पे ख़राब होती है। उसको लेके आज हम जब आश्रम गए तो हमें पता चला कि आश्रम वाले के आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्होंने भी बताया बहुत सारे ऐसे कांड हो रखे हैं यहाँ पर जो बच्चों के साथ। और महिला आश्रम में रात को पुरुष रात को 10-10 बजे आते हैं, सुबह 4-4 बजे जाते हैं, एक पुरुष नहीं 4-4 5-5 बजे जाते हैं। और लोगों के आस पड़ोस से हमें माध्यम से पता चला है कि ये इनके बहुत सारे गलत काम चल रहे हैं। और महिला आश्रम में पुरुष की क्या काम है वहाँ पर। और उसके बाद उस आश्रम में CCTV नहीं है। जो बसंती देवी है जो आश्रम संचालित करती है वो एक बजरंग दल के बहुत बड़े पदाधिकारी पद पे थी, जिसको अभी हटाया गया। और अम्मी जब जैसे वहाँ पहुँचे हमारे पास फ़ोटो फुटेज सब पड़े हैं जिसमें BJP के झंडे वंडे उनके ऊपर ना लगे हुए थे आश्रम पे। और वहाँ आस पड़ोस सभी उससे परेशान है। ऐसी मतलब बहुत सारी कंप्लेनें हैं जो हमें साथ में महिला आप देख सकते हैं, उनसे बात भी किया आपने, उन्होंने भी कंप्लेन कर रखी। लेकिन पुलिस अगर यही कार्रवाई आज से 6 महीने पहले जब कंप्लेन हुई 2-4 तब कर लेती तो आज ये बच्ची के साथ ये गलत नहीं होता। हम चाहते हैं सरकार से एक बच्ची के आगे भविष्य सुनिश्चित करे और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े और इसमें जो आश्रम संचालित करती है महिला उसको भी अपराधी बनाया जाए। देखिए, जो भी फरियादी हैं, जो भी पीड़िता हैं, उनको जो है न्याय मिले। जिस तरह से प्रशासन ने बताया है कि 4 बजे गिरफ्तारी की जाएगी, मेरा मानना है कि लोकतंत्र ने ताकत दी इकट्ठे होने की, पर जहाँ तक गलत हो रहा है ऐसा ना हो और महिला को जल्द न्याय मिले। जहाँ तक हर पार्टी संगठन यही बात करता है कि महिला शक्ति पे हम केंद्रित हैं, आरक्षण महिला की बात हो रही है, परंतु अगर महिलाएं इस तरह से परेशान की जा रही है, कहीं ना कहीं भयभीत का माहौल है। ये बहुत सारे सवाल हम सब के लिए पैदा करता है। जो सत्तू जी ने, दिव्यानी जी ने, हमारे महिपाल सिंह जी ने जो बात उठाई है उसी के साथ हम सब खड़े हुए हैं। आशा करता हूँ जिस न्याय परिवार के लिए सब खड़े हैं वो न्याय मिलेगा और जल्द कार्य प्रशासन कराएगा। नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि अभी हाल ही में अपना आश्रम करके जो एक आश्रम चलाया जा रहा था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा, मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो बच्चियों को बेचने का जो काम किया जा रहा था, उसके मामले में हम लोग आज यहाँ पे थाने पे आए हैं क्योंकि उस मामले को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। 10 वर्षीय बच्ची के साथ में जो भी घटना घटी वो बहुत निंदनीय है। वो घटना हमें जब पता चली तो हम वहाँ पे आश्रम पे गए, हमने आसपास पड़ोसियों में बात करी, हमने पूरे मामले को संज्ञान में लिया। तब हमने जाना कि वहाँ पर बच्चियों के आश्रम में देर रात भर बहुत सारे पुरुष आते हैं। अतः जो संचालिका है आश्रम में, उस महिला का पूरा इस पूरे प्रकरण में योगदान है। वो महिला पूरी तरह से मिली हुई है। साथ ही हमारी जांच में ये भी आया है कि उस महिला के साथ में 2 महिला भी मिली हुई है। उसी के साथ साथ वो महिला 5 जेंट्स भी हैं, 5 और भी जो पुरुष थे वो भी उसके साथ में सम्मिलित हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। साथ के साथ में वो जो महिला थी वो ऑलरेडी किसी ऐसे बड़े ग्रुप की पदाधिकारी रह चुकी है जिस ग्रुप को हम मेवाड़ में न कि राजस्थान में बहुत मानते हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ साफ शब्दों में कि हम जनसेवक हैं। यहाँ पे सभी ही लोग, जितने भी युवा साथी यहाँ पे खड़े हैं, हम सब लोग एक ही बात के ऊपर खड़े हैं कि पहले तो उस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो, साथ ही उनके साथ में और दूसरे जो इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े नेताओं का भी नाम आ रहा है, वो भी हमारे पास नाम है। साथ में हमारे पास उन नेताओं की डिटेल्स भी है। तो हम आने वाले थोड़े समय बाद हम वो सारी चीज़ें एक्सपोज करेंगे और हम ये बताएंगे कि हमारे मेवाड़ में इस तरह के कृत्य नहीं चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब बच्चियों की बात आती है, हमारी संस्कृति की बात आती है, तो हमारी संस्कृति की वजह से हम पहचाने जाते हैं। परंतु आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं और आए दिन हमें ऐसे प्रकरण सुनने में आ रहे हैं। तो हम चेतावनी के रूप में कहना चाहते हैं कि जितने भी आरोपी इस प्रकरण से जुड़े हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और आने वाले समय में एक आरोपी का। जनार्दन रॉय नागर राजस्थान विद्यापीठ एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला सिर्फ कार्यकारी वाइस चांसलर की नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में बदले आंदोलन के रुख में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिन पहले तक कर्मचारी कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अचानक विरोध की दिशा बदल गई। अब सारंग देवोत के समर्थन और नई नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विद्यापीठ में पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने आंदोलन की पूरी तस्वीर बदल दी। शुरुआत कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर को हटाने की मांग से हुई थी। कर्मचारी डबोक में धरने पर बैठे थे और कुलाधिपति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आंदोलन की दिशा बदल गई और प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत के समर्थन में कर्मचारी और छात्र सामने आने लगे। 13 अगस्त को सैकड़ों कर्मचारी और छात्र प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत के निवास पहुंचे और उनके
15 अगस्त को ध्वजारोहण करने का आग्रह किया। इसी दौरान कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर अपने कक्ष में मौजूद रहे, लेकिन मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया। अगले दिन कुलाधिपति ने सामने आकर कहा कि सारंग देवोत का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और प्रोफेसर मंजू मांडोत को नए कार्यकारी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। इससे पहले सारंग देवोत की ओर से अस्थायी कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया था और 21 अगस्त की तारीख प्रस्तावित की गई थी। कुलाधिपति ने इसके लिए नमामनी भी नियुक्ति कर दिया था। इसके बाद अचानक कार्यकारी वाइस चांसलर की नियुक्ति और आंदोलन का समाप्त होना कई सवाल खड़े कर रहा है। कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर का कहना है कि पूर्व कुलपति का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और विश्वविद्यालय में गतिरोध को देखते हुए प्रोफेसर मंजू मांडोत को जिम्मेदारी दी गई। वहीं प्रोफेसर मंजू मांडोत ने भी संस्थान में किसी तरह का गतिरोध नहीं होने की बात कही है। दूसरी ओर प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि यूजीसी के नियमों के तहत उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था और वे अस्थायी कुलपति की नियुक्ति चाहते थे। उन्होंने वल्लभनगर विधायक के हस्तक्षेप और कुलाधिपति के साथ कथित गठजोड़ का आरोप भी लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल यही है कि आंदोलन की दिशा आखिर क्यों बदली और इसके पीछे क्या वजह रही। विद्यापीठ में हड़ताल का आज 72वां दिन है और 71 दिन से जो हड़ताल चल रही है इन्हीं मांगों को लेकर, इन्हीं मांगे सब भी मान ली, लेकिन उनकी एक ही मांग रही कि साहब जो है आप वर्तमान वाइस चांसलर का जो कार्यकाल बढ़ा है उसको समाप्त किया जाए और नया वाइस चांसलर भी कार्यवाहक भी नया बनाया जाए। उस पर काफ़ी समझौते की बातें चली, लेकिन यह आखिर समझौता नहीं हुआ और आज उसका हमने पटापेश किया। क्योंकि कल 15 अगस्त है, यहाँ कल हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय देश के गृह मंत्री जी का भी दौरा है और ये हमारे प्रशासन का भी हमारे ऊपर ऐसा था, ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं लोग, तो उनको जो है हमने मद्देनज़र रखते हुए आज जो है हमने हमारे विद्यापीठ की ही आईटी डिपार्टमेंट की निदेशक प्रोफेसर मंजू मांडोत को कार्यवाहक वाइस चांसलर का जो है उनको चार्ज दिया है। और तो क्या बताऊँ मैं, और उनके पूर्व जो है कुलपति हमारे जो है आदरणीय प्रोफेसर सारंग देव साहब जो थे, उनका कार्य जो पहले का आदेश था वो हमने निरस्त किया है। मंजू जी को आपने आदेश दिया है, कुछ लिखित में उनको कंप्लीट? बिल्कुल लिखित में आदेश दिया है, उन्होंने विधिवत ज्वाइन किया है और ज्वाइन करके वो उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया है। कार्यकारी ने क्या वो इसमें प्रावधान यही है, विधिवत नियुक्ति के लिए हम प्रक्रिया अपनाएंगे यूजीसी नियमानुसार जब तक ये कार्यकारी वाइस चांसलर के रूप में कार्य करेगी। कल भी बहुत कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला। ये तो चलता रहता है, हम पक्ष विपक्ष दोनों तरफ चलते हैं। जो एक शक्ति प्रदर्शन जो कहते हैं, यहाँ शक्ति प्रदर्शन का नहीं है, ये एक एकेडमिक मामला है। ये कोई पंचायत या कोई एमएलए एमपी का चुनाव नहीं है शक्ति प्रदर्शन करें। ये तो एकेडमिक मामला, उनको भी जो शक्ति प्रदर्शन करने आए दोनों पक्षों को मैंने समझाया और सबकी भावनाओं को देखते हुए हमने जो है विद्यापीठ के ही एक अच्छे व्यक्तित्व को जो हमने जिम्मेदारी दी है और मैं आशा करता हूँ कि वो विद्यापीठ को अच्छी तरह से संभालेंगे। राजनीति आए हमने नहीं मानी किसी राजनीतिक इसमें जो वो हस्तक्षेप करे या कोई पार्टी पॉलिटिक्स करे, चलता रहता है। मेरे पास दोनों पक्ष आए, दोनों पार्टियों के आए, तीसरी पार्टियों के भी आए और भी आए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सब समय समय पर तरफ से जो है आप पे कभी दबाव बनाने की कोशिश की गई? नहीं, दबाव तो होता है, ऐसा कुछ नहीं, सब प्रेम से आए। कोई लोग प्रेम से हमने बात की, हम समझाया। विधायक डांगी जी का भी इसमें नाम आ रहा है। विधायक डांगी जी हमारे विद्यापीठ से आज से नहीं है, जब इन्होंने राजनीति भी विद्यापीठ में आने के बाद में शुरू की है। वो विद्यापीठ में जो है सन 2000 से जुड़े हुए हैं और उनका पहले सहयोग रहा है। बीच में वो जो राजनीति में चले गए तो उसके बाद में वो दूर रहे थोड़े, लेकिन अब जो है उनको देखा तो हमारे जो हड़ताली कर्मचारी जो है उनके पास गए और उन्होंने सहयोग किया है। जनप्रतिनिधि करना भी चाहिए,
और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सहयोग सर किया। लोग कह रहे हैं तो कैंपस डब्बोवाल और क्षेत्र में आता है, नहीं ये उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो उनका हस्तक्षेप किस आता है? अब क्षेत्र में तो हमारे जो एमएलए बोले ही नहीं, तो दूसरे आएंगे बोलेंगे, इसमें क्या बात है। क्षेत्र वाले नहीं बोलेंगे तो दूसरे बोलेंगे। मिली है, किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, मैंने आज ही कुलपति पद पर ज्वाइन किया है और मैं विद्यापीठ में पिछले 30 साल से निरंतर कार्यरत हूँ। अलग अलग विभागों में भी रही हूँ और विद्यापीठ की एक जिम्मेदारी मिली है। विद्यापीठ कार्यकर्ताओं की संस्था है। जन्नू भाई ने हर कार्यकर्ता को बहुत ही अहमियत दी और इस विद्यापीठ को एक कार्यकर्ताओं की संस्था की तरह चलाया। मैं भी इसको आगे उनके आदर्शों पर चलूँगी और पिछले जितने वाइस चांसलर महोदय रहे, सारंगदेव साहब, उन्होंने भी संस्था को काफ़ी आगे बढ़ाया है। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने पद पर रहते हुए अच्छा कार्य करूँ, संस्था के लिए करूँ, कार्यकर्ताओं के लिए करूँ, समाज के लिए करूँ और सभी विद्यार्थी गण के लिए करूँ और संस्था को आगे ले जाने का प्रयास करूँगी। नए समय से जो गतिरोध चलता है उसको आप किस तरह से निपटाएंगे? अब ऐसा कोई गतिरोध नहीं है। सभी कार्यकर्ता हैं, सभी विद्यापीठ के ही इस परिवार के सभी सदस्य हैं और सबको हम अच्छा सा सम्मान देके और सब उनका जो भी है उनकी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। शिक्षण संस्था में बात बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान लगे हुए हैं, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी कार्यकर्ता अभी संतुष्ट हैं और हम अच्छा कार्य करेंगे। वो ऐसा टाइम से जो मैम विद्यापीठ को लेकर एक जो लोगों में भ्रमता फैल चुकी थी, अब उनको एक स्टूडेंट जो है एडमिशन भी लेना चाहता है, तो बहुत टाइम से जो है एक कम्युनिकेशन गैप जो है विद्यापीठ और स्टूडेंटों के बीच में रहा है, उसको कैसे आप पूरा करेंगे मैम? नहीं, अभी हमारे एडमिशन चल रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले रहे हैं। सभी विभाग में निरंतर चल रहा है। बच्चों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद कंप्यूटर विभाग की निदेशक रही हूँ और हमारे यहाँ भी एडमिशन चालू है। दूसरे अभी विभाग से भी बात करी, सब जगह चल रहा है और जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली आते हैं वो भी सारे स्टूडेंट्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हमारा इंटरनल है तो हम लोग अपना बैठ के कर लेंगे। उदयपुर के पुनावली में वृद्ध दंपति की हत्या के बाद शनिवार को परिजन और समाज के लोग एमबी हॉस्पिटल की मर्चरी पहुंचे। यहां प्रशासन के सामने 10 लाख रुपए मुआवजा, पोते प्रिंस पालीवाल को संविदा पर नौकरी और परिवार को सुरक्षा देने की मांग रखी गई। साथ ही 60 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया। मांग पूरी नहीं होने पर सायरा थाने के घेराव की चेतावनी दी गई। पुनावली गांव में वृद्ध दंपति की हत्या के बाद शनिवार को एमबी हॉस्पिटल की मर्चरी पर परिजनों और समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने आवाज उठाई। मृतक दंपति के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने, उनके पोते प्रिंस पालीवाल को संविदा पर नौकरी देने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके साथ ही पुलिस से 60 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी गई। प्रशासन की ओर से मांगों को लेकर आश्वासन दिए जाने के बाद दोनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों के अनुसार प्रिंस पालीवाल अपने दादा दादी के पास ही रहता था और वृद्ध दंपति उसकी देखभाल करते थे। प्रिंस के माता पिता का पहले ही निधन हो चुका है। घटना से पहले मंगलवार को पुनावली गांव में वृद्ध दंपति के अपने बेटे मनोहर पालीवाल से मोबाइल पर बातचीत हुई थी। इसके बाद बुधवार सुबह से दोनों घर से लापता हो गए। परिजनों और समाज के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की लगातार दोनों की तलाश में भी जुटी हुई थी। इसी बीच वृद्ध दंपति के घर से तेज बदबू आने लगी। संदेह होने पर घर की तलाशी ली गई और एक संदूक में दोनों के शव मिले। शवों के ऊपर बिस्तर जमा हुआ था। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अब परिजनों ने पुलिस को 60 घंटे का समय देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय में गिरफ्तारी नहीं होने पर सायरा थाने का घेराव किया जाएगा। पुलिस मामले में साक्ष्यों और अन्य पहलुओं के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। हमारी मांग यही है, पहले तो कातिल को जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और कड़े से कड़ी इसको सजा दिया, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और गांव से उसका हारा निशान आज मेरे में हुआ है, कल दूसरे में होगा। दूसरी मांग है कि मेरा ये एक भतीजा है, इसके मम्मी पापा भी उसकी डेथ हो गई, उसका सारा दादा दादी का था, आज एक तो अनाथ हो गया। मैं इसका काका लगता हूँ। काका में आज देखो भय किसी का नहीं होता। आज सरकारी कोई भी इसको नौकरी मिलेगी, इसको सरकारी थोड़ा घर मिलेगा तो इसकी ज़िंदगी ये
हो जाएगी। हम संतोष रह के मेरे साथ 37 जात मेरे साथ है। आज 37 जात साथ में समाज जात मेरा पूरा गांव आज 5 दिन से मेरे साथ। उस गांव वाला ने खाना नहीं खाया है। गांव वाला रात दिन मेरे साथ जैसे बोला कि आप गांव में आओ, पूरा गांव मेरे साथ आ रहा है। और हर गांव में जाके मैं ढूंढा। 11 तारीख को रात को 8:40 में मेरे मम्मी से बात हुई है और उसने बोला मैं जाके बेटा सो रही हूँ। सुबह मेरे पापा चाय पिया और दूध घर से कहीं निकलते नहीं हैं, तो दूध जब लेना चाहते हैं तो वहाँ दूध लेने गए तो वहाँ से एक औरत आगे बोला भैरूलाल जी के वहाँ से आपके पापा दूध है, वहाँ घर पे तलाशी की, घर बंद था। तो वापस थोड़ी देर के बाद आया, फिर मेरे पड़ोस में से मेरे को फ़ोन आया कि आपके घर में कोई दिख रहा नहीं, आप बोलो तो हम घर के अंदर जाते हैं। तो वो घर के अंदर जाके देखा तो कोई नहीं था। मैंने देखा कि वो 5-10 मिनट में आ जाएगा, खेत पे गई होगी तो नहीं मिले। उसके बाद मेरे गांव के ओकेश भाई सरपंच साहब है, उनको मेरे काका को भेजा, सहरा थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट उसका लोकेशन हम तो लकावली में मिला, वहाँ जाके मिला तो हम जो उसका मम्मी का फ़ोन पापा का फ़ोन दोनों बंद बता रहे थे। 10 बजे फ़ोन चालू हुआ मम्मी का, शाम को 4 बजे तक मम्मी का फ़ोन चला। उसके बाद पापा का फ़ोन 4 बजे से रात को 9:55 पापा का फ़ोन चला। उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं है। मेरा पूरा गांव समाज का लड़के पुलिसकर्मी उसके रात को 10 बजे तक वहाँ ढूंढे और रात को 10 बजे वो फ़ोन पूरा बंद हो गया। कल हम आके उसी कमरे में सोए थे, हमको क्या पता नहीं चलेगी हमको उसके बाद हम तो कल बॉडी हमको मिली। उदयपुर के दिल्ली गेट पर शनिवार को एक बच्चा बेहोशी की हालत में मिला। वहां से गुजर रही परवीन बानू की नजर बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे पानी और चाय पिलाई। होश में आने के बाद बच्चे ने अपना नाम कालू बताया, लेकिन वह अपना पता और माता पिता का नाम नहीं बता पाया। इसके बाद लोगों ने 112 पर कॉल कर बच्चे की सहायता की अपील की। दिल्ली गेट पर शनिवार को उस समय लोगों की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जब वह बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ा हुआ था। वहां से गुजर रही प्रवीण बानू ने बच्चे को देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आई। आसपास मौजूद लोगों की मदद से बच्चे को पानी और चाय पिलाई गई, जिसके बाद कुछ देर में उसे होश आया। होश में आने के बाद लोगों ने बच्चे से उसकी पहचान और परिवार के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया। बच्चे ने अपना नाम कालू बताया, लेकिन वह यह नहीं बता पाया कि वह कहाँ का रहने वाला है। बच्चे से उसके माता पिता का नाम भी पूछा गया, लेकिन वह इसकी जानकारी नहीं दे सका। बच्चे की स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर कॉल कर बच्चे की मदद करने की अपील की। लोगों का कहना है कि बच्चे के परिवार का पता लगाना ज़रूरी है, जिससे उसे सुरक्षित उसके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल बच्चे की पहचान और उसके परिवार से जुड़ी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। 112 पर सूचना दिए जाने के बाद संबंधित टीम के पहुंचने पर और बच्चे को आवश्यकता मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने भी बच्चे की मदद के लिए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मैं एक कार्यक्रम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जा रही थी और कार्यक्रम अटेंड करने, जिसके अंदर मैं यहाँ से दिल्ली गेट से गुजरते हुए टर्न लेते ही ये बच्चा बेहोशी हालत में यहाँ पड़ा हुआ था। तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने अपनी गाड़ी वापस घुमाकर लेकर आई। मैंने क्या प्रॉब्लम पहले देखा तो बेहोश था, तो मैंने इसको पानी छिटका और पानी पिलाया इसको, और फिर पानी पिलाकर एक चाय पिलाई, इनको चाय भी दी और फिर इसको होश आया। मैंने पूछा बहुत देर तक, फिर उसके बाद मैंने विधिक सहायता वहाँ पर भी बात की संतोष जी को, और इसके माध्यम से इसकी हालत इस तरह से देखकर मुझे लगा कि असली सेवा देश के प्रति ये है। तो हम दिनेश जाटव जी और उनकी मिसेज साथ में कार्यक्रम में जा रहे थे, तो इन कार्यक्रम को अटेंड ना करके हम इनकी सेवा में लगे और 112 को भी हमने कॉल किया और इस बच्चे को सेवा मिल सके और कोई पुनर्वास मिले, जिससे इनको वहाँ रहने की सुविधा मिले जब तक ये स्वस्थ ना हो। जानकारी माता पिता की अभी बता नहीं पा रहा, पिता नहीं है और अपना नाम कालू बता रहा है। मेरा नाम दिनेश जाटव है। हम एक कार्यक्रम में जा रहे थे अपने 15 अगस्त के, तो मैडम का फ़ोन आया कि बेहोश अवस्था में ये गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ था रोड पे, तो इनको पानी पिलाया, चाय पिलाई और अभी 108 को मैंने अभी कॉल किया है
तो बता रहे हैं कि अभी सेक्टर 6 से हम रवाना हो गए हैं और आधे एक घंटे में हम यहाँ पहुँचते हैं। हम बस एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, एम्बुलेंस आ जाए तो एक बार इस बच्चे का ट्रीटमेंट हो जाए, हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवा के इसका ट्रीटमेंट हो जाए, हमारे ये प्रयास। उसके बाद में देखते हैं आगे इसका क्या करना है, कहाँ पहुँचाना है, इस प्रयास करेंगे। फिर राजसमंद से इस वक्त की रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एक मां ने ऐसा साहस दिखाया कि देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। शिकार की तलाश में पहुंचे पैंथर ने जैसे ही सुअर के बच्चों की तरह दौड़ लगाई, तभी मां सुअर अब उसके सामने आ गई। बच्चों को बचाने के लिए मां ने पैंथर का पीछा किया और उसे वहां से खदेड़ दिया। मां की ममता और हिम्मत का ये नज़ारा कैमरे में कैद हो गया। ये पूरा मामला राजसमंद जिले के खमनोर तहसील क्षेत्र के गांव गुड़ा गांव का बताया जा रहा है। मेन रोड पर बालिका स्कूल के पास कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों में एक पैंथर सड़क किनारे घूमता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पैंथर सुअर के बच्चों का शिकार करने के इरादे से उनकी तरफ तेजी से बढ़ा। पैंथर को अपनी ओर आता देख सुअर के बच्चे भागने लगे, लेकिन तभी बच्चों की मां की नज़र पैंथर पर पड़ गई। बच्चों पर मंडराता खतरा देखकर मां सुअर ने अपनी जान की परवाह नहीं की और पैंथर के पीछे दौड़ पड़ी। मां सुअर का आक्रामक रुख देखकर पैंथर भी पीछे हटने लगा। कुछ ही देर में मां ने पैंथर को बच्चों से दूर खदेड़ दिया। जंगल का ये नज़ारा एक बार फिर दिखाता है कि मां अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे से टकराने को तैयार रहती है। पैंथर जैसा खतरनाक शिकारी सामने था, लेकिन बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए मां ने डर को पीछे छोड़ दिया। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए ये तस्वीरें बेहद रोमांचक करने वाली है। खास बात यह है कि पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जिसमें मां की ममता और साहस साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन की ओर से टाउन हॉल परिसर स्थित कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेम गावरी और जिला अध्यक्ष सुनील चौहान ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान प्रेम गावरी ने समाज के युवाओं से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में यूनियन के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टाउन हॉल परिसर स्थित अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेम गावरी और जिला अध्यक्ष सुनील चौहान ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेम गावरी ने उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रेम गावरी ने समाज के युवाओं से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण आधार है और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी पहचान बनानी चाहिए। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष जगदीश खोखर, जिला महामंत्री मांगीलाल सालवी, जिला संयुक्त मंत्री लक्ष्मीलाल गावरी, नगर कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश गावरी, नगर अध्यक्ष मनोहर गुसर, नगर उपाध्यक्ष इसाक मोहम्मद, नगर सह उपाध्यक्ष गणेश कल्याणा, नगर मंत्री मनोज पवार, नगर संगठन मंत्री शंकर गावरी और नगर प्रचार मंत्री मिट्ठू लाल जेधिया सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यकारिणी सदस्य सुखलाल टाक, चेतन प्रकाश सोनी, जगदीश जनाल, लव सालवी, संजय कुमार मीणा, दीपेश गावरी, रुद्र गायरी, पप्पू भाई और हरीश सालवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई और देश के प्रति जिम्मेदारी और समाज के विकास में योगदान देने का संदेश दिया गया। यूनियन के अनुसार कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। समस्त कार्यक्रम की जानकारी नगर कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश गावरी ने दी। उदयपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बापू बाजार स्थित K&R टेलर और जिंदल बैग के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आयोजकों के अनुसार पिछले कई वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार आयोजन में नारी शक्ति सम्मान को भी शामिल किया गया। साथ ही 50 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। उदयपुर के बापू बाजार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर और रक्तदाताओं का सम्मान का आयोजन किया गया। K&R टेलर और जिंदल बैग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता बढ़ाने के साथ लोगों को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित करना रहा। आयोजकों के अनुसार पिछले कई वर्षों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस तरह के रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार आयोजित हो रहे इस अभियान के जरिए लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि रक्तदान किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस बार शिविर में रक्तदान के साथ सम्मान समारोह को भी जोड़ा गया। आयोजन में नारी शक्ति सम्मान के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही ऐसे रक्तदाताओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने जीवन में 50 से अधिक बार रक्तदान किया है। आयोजकों ने बताया कि नियमित रक्तदाता समाज के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। बार बार रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले रक्तदाताओं के योगदान को सम्मानित करने का उद्देश्य अन्य लोगों को भी इस नेक कार्य से जोड़ना है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में रक्तदान के साथ सामाजिक सेवा और महिला सम्मान का संदेश भी दिया गया। आयोजकों ने भविष्य में भी रक्तदान जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम जारी रखने की बात कही। समस्त देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उदयपुर में जिंदल बैग्स और K&R टेलर्स की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें
भाग लेने वाले सभी रक्तदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी देशवासियों को 88 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। आज जिंदल बैंक्स और केंडा टेलर्स ने मिलकर प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्लड कैंप का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर योगदान दिया और हर साल हम इसी तरीके से ब्लड कैंप का आयोजन करते रहेंगे। थैंक यू। स्वतंत्रता दिवस की 80 वर्षगांठ पे आप सब लोगों को, उदयपुर वासियों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत आपका बधाई, शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बापू बाज़ार में केएनआर टेलर्स जिंदल साहब परिवार के साथ मिलकर हम कई वर्षों से ब्लड डोनेशन कैंप लगाते आए हैं। आज भी इसी कड़ी में हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। उसमें साथ साथ हमने नारी शक्ति सम्मान का भी एक अलग से प्लेटफॉर्म ऐड किया है। साथ ही हमने 50 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट करने वालों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है। तो आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी जहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ब्लड की अहमियत अपने को तभी समझ में आती है जब अपने घर में, अपने परिवार में, अपने परिजन में जब किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और उस समय अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसा आप सभी जानते हैं, ब्लड की एक यूनिट से 4 लोगों की जान बचती है। साथ साथ अपना ब्लड डोनेट करने से अपना खुद का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। एक बार फिर मैं 80 वर्षगांठ पे आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं और जिंदल परिवार और केएनआर परिवार की तरफ से आप सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो मैं मददगार हिंदुस्तानी टीम का फाउंडर। कई वर्षों से केएनआर टेलर्स बापू बाज़ार में मददगार हिंदुस्तानी टीम के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया जाता है। पिछले 3 साल से जिंदल बैंक्स भी हमारे साथ में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस वर्ष से हमारे पास वृक्षम की जो टीम है, गोपेश जी ये भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। और मददगार टीम हमेशा साल में कम से कम 15 से 20 ब्लड डोनेशन टीम ऑर्गेनाइज करती है और हमारे पास में तकरीबन ऑनलाइन डोनर भी अवेलेबल रहते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कराएं और उन ज़रूरतमंदों तक वो ब्लड पहुंचाएं जिनको ब्लड देने वाला कोई नहीं होता है। एक आदमी के अगर ब्लड देने से, एक इंसान के अगर ब्लड देने से 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है तो क्यों नहीं हम ऐसा पुनीत कार्य करें, क्योंकि हमारे एक इंसान के ब्लड देने से 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है। स्वयं खुद की भी लाइफ सेव होती है जो ब्लड डोनेट करता है और हर बीमारी से सुरक्षित रहता है और अगले 3 लोगों की ज़िंदगी को और वो सेव करता है, क्योंकि हमारे एक ब्लड की यूनिट से 4 कंपोनेंट तैयार होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्लेटलेट्स जो आप समझते हैं, ये सभी चीज़ें इससे तैयार होती हैं जो कि लोगों को अलग अलग डिशेज में दी जाती है। तो मेरा आप सभी लोगों से चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रक्तदान करें और रक्तदान को प्रेरित करें और रक्तदान कैंप लगाने वालों को भी आप मोटिवेट करें और उनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। वाइट बनाओगे? 1 सेकंड में दे दूँ, फिर मैं जाऊँ, फिर भैया की ले लेना। अरे यार फिर मेरे को बाहर मैं चमन सिंह चौहान, अध्यक्ष वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर। आज काफ़ी खुशी की बात है कि मैं बापू बाज़ार में आया हूँ और यहाँ पे जो है 55 बार मैंने भी ब्लड डोनेट किया और ख़ास तौर पर मैंने देहदान में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैंने मेरे परिवार की, मेरी मदर की भी जस्ट 27 अक्टूबर को मैंने मदर की देहदान की है और आगे भी हमारा जो है अभियान चालू रहेगा। धन्यवाद। गोपाल नागर। आज बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ बापू बाज़ार में केएनआर टेलर, जिंदल बैंक्स और इनकी सोसाइटी द्वारा जो रक्तदान किया जा रहा है। मैं भी लंबे समय से रक्तदान कर रहा हूँ। 90 बार मेरा रक्तदान कंप्लीट हो चुका है। कप्पू भाई की बर्थडे के दिन मैंने अपना 90 बार रक्तदान किया था। और जीवन में रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता है। एक रक्तदान करने से 2 जानें बचती है। अगर हमने मानवीय जीवन में जीवन लिया है तो मेरा ये मानना है कि जन सेवा करके, रक्तदान करके अगर किसी की जान को बचा सकते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता है। लोग दान करते हैं, पैसा देते हैं, कोई क्या दान करता है, लेकिन मैं सोचता हूँ रक्तदान जो बहुत बड़ा दान है। इस कलयुग के अंदर अगर कोई व्यक्ति 1 यूनिट
अपना रक्तदान करता है तो 2 लोगों की जान बचाता है। तो आज के दिन इस संस्था के बैनर के माध्यम से केएनआर टेलर और जिंदल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक रक्तदान करें। आज बड़ा सौभाग्य है कि मेरे साथ पर्यावरण प्रेमी भाई चमन सिंह जी, जो स्वयं मेरे साथ रक्तदान करते हैं कई बार, ये भी यहाँ मौजूद है। जब इनको मैंने कहा कि आज बापू बाजार में रक्तदान का कार्यक्रम है तो सहज में इन्होंने अपना सारे काम छोड़ के मेरे साथ हो लिए। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से केएनआर टेलर्स, जिंदल बैग्स और इनकी सोसाइटी कौन सी है, वृक्षम अभियान का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दिल से कि इन्होंने यहाँ बुलाकर जो सम्मान प्यार दिया उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज इस आज़ादी के पर्व के अवसर पर जो कार्यक्रम हर साल ये रखते हैं यह निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो और लोगों में एक जागृति उत्साह पैदा करे। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर में स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से सेवाएं दे रहे टी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार गिरिराज सारस्वत को जिला स्तरीय पत्रकारिता सम्मान से नवाजा गया। गांधी ग्राउंड में आयोजित समारोह में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। गिरिराज सारस्वत पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और टी न्यूज के साथ साथ उदयपुर के अन्य संस्थाओं में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए टी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार गिरिराज सारस्वत को सम्मानित किया गया। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उन्हें जिला स्तरीय पत्रकारिता सम्मान प्रदान किया। गिरिराज सारस्वत ने 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। लंबे समय से उदयपुर की पत्रकारिता से जुड़े सारस्वत ने स्थानीय मुद्दों, जन समस्याओं और विभिन्न सामाजिक विषयों को प्रमुखता से सामने लाने में अपनी भूमिका निभाई है। टी न्यूज में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सेवाएं देने के अलावा गिरिराज सारस्वत उदयपुर की अन्य संस्थाओं में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और योगदान को देखते हुए उन्हें जिला स्तरीय सम्मान के लिए चुना गया। गांधी ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जब टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उन्हें सम्मानित किया तो पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों और उपस्थित लोगों ने भी उनका अभिनंदन किया। 25 वर्षों के पत्रकारिता सफर के दौरान सारस्वत ने उदयपुर में मीडिया क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। जिला स्तरीय पत्रकारिता सम्मान उनके लंबे पत्रकारिता अनुभव और सेवाओं को मिला सम्मान माना जा रहा है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। आश्रम में नाबालिग से यौन शोषण पर फूटा जन आक्रोश। कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने घेरा भोपालपुरा थाना। आरोपियों की गिरफ्तारी और बड़े चेहरों की जांच की उठी मांग। गुर्जर हटाओ से सारंग देवोत के समर्थन तक बदला आंदोलन। 10 दिन में विद्यापीठ में की बदली तस्वीर। खड़े किए गए सवाल। नई कार्यकारिणी वाइस चांसलर की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में। वृद्ध दंपति हत्याकांड में 60 घंटे का अल्टीमेटम। परिजन और समाज ने मांगा 10 लाख मुआवजा और नौकरी। गिरफ्तारी नहीं होने पर दी सायरा थाने के घेराव की चेतावनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।